द 5 AM क्लब। दोस्तों आइए सीखते हैं कि कैसे अपनी मॉर्निंग को चार्ज करें और अपनी लाइफ को सुधारें। एक बार एक बिलियनियर था, उसने बहुत शोहरत नाम कमा लिया था। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एरियाज में उसने बहुत तरक्की की थी। यह एक ऐसा इंसान था जो दुनिया के लिए मिसाल था, लेकिन उसकी सक्सेस का सीक्रेट बहुत सरप्राइजिंग था। ना ही अपने नेचुरल टैलेंट्स और ना ही घंटों काम करके उसने ये सक्सेस हासिल की थी। दोस्तों यह सब उसने एक रिवॉल्यूशनरी मॉर्निंग रूटीन अपनाकर किया था, जिसमें 5 AM, हाँ दोस्तों 5 AM के आसपास उठना और अपने मेंटल फोकस को टर्बो चार्ज करने के लिए, फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए कुछ जाने पहचाने फॉर्मूले अपनाना और रात दिन खुद को बेस्ट रिजल्ट देने के लिए इनकरेज करना। इन फॉर्मूलेस को यूज करके वो इतना सक्सेसफुल हुआ। आप भी समरी के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों आप सीख सकते हैं कि कैसे हर दिन अर्ली मॉर्निंग उठा जाए और शांत और एकांत माहौल का आनंद लिया जाए। पढ़िए और आप जान जाएंगे कि कैसे ट्रू एलीट परफॉर्मर्स खुद के दिन का ज्यादा से ज्यादा यूज करके, काम करके लाइफ के हर एक एरिया में आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि दूसरे लोग वहीं अपना पूरा दिन सोने में, न्यूज देखने में और सोशल मीडिया पर बिताकर वेस्ट कर देते हैं। एक चेंज मीटिंग ने एक मायूस एंटरप्रेन्योर और एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट को 5 AM क्लब के सीक्रेट की तरफ अट्रैक्ट किया। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। यह निराले लोगों के ग्रुप की एक काल्पनिक कहानी है। फिर से जिंदा होने की आस लगाए एक डिप्रेस्ड एंटरप्रेन्योर की कहानी, खुद की क्रिएटिविटी को फिर से चार्ज करने और नाम कमाने की कोशिश कर रहे एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट की कहानी और एक बिलियनियर की कहानी दोस्तों, जिसके अपने पीछे सक्सेस की एक लंबी बात है और जिसकी एक इच्छा है कि इस नॉलेज को आगे बढ़ाया जाए और कैसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं। ये तीनों लोग एक पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि एक लेजेंडरी बिजनेस गुरु, एक जबरदस्त स्पीकर, एक स्प्लेंड बाइंडर की ओर से बुलाई गई थी, जो अपने शब्दों से जादू बिखेरने और अपनी इनसाइट पावर की वजह से अपने ऑडियंस को बांधे रखने के लिए मशहूर था। उस जबरदस्त स्पीकर, स्पेल बाइंडर की स्पीच खत्म होने के बाद बिलियनियर, एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट एक दूसरे के पास आए, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि वो इंसान एक बिलियनियर था। बिलियनियर एक पुअर मैन की तरह दिख रहा था। उसने खुद एक हैबिट डेवलप की थी, जिससे वह खुद को याद दिलाता रहता था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। उसकी अमीरी का बस एक ही क्लू था, उसकी एक्सपेंसिव वॉच। गरीब से दिखने वाले इस बिलियनियर ने उन दोनों से कहा कि वह स्प्लेंड बाइंडर का शुक्रिया करता है, जिसने उसको यह सिखाया कि कई लोग ये विश करते हैं कि उनके साथ कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन सच्चे एलीट परफॉर्मर्स वही होते हैं और वही सीख पाते हैं जो खुद अपने साथ चमत्कार कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो गए, जो कि ऐसे बात कर रहा था कि खुद ही वो गुरु हो। वे दोनों उसको सुनने लगे। तो जैसे बिलियनियर ने एक्सप्लेन किया था कि स्पेल बाइंडर, जो कि वास्तव में उसका पर्सनल मेंटर था, ने उसको एक ऐसी बात सिखाई है जो किसी भी बात से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों ये बात क्या थी? वह बात यह थी कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बढ़िया तरीके से बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए एक गजब का मॉर्निंग रूटीन बनाना अति आवश्यक है। एक दयालु आदमी होने के नाते बिलियनियर ने उनको एक इनक्रेडिबल ऑफर दिया। अगर एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट मॉरिशस में उसके बीच हाउस में उसके साथ रहने को राजी हो जाते हैं, तो उनको एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन के सीक्रेट के बारे में सिखाया जा सकता था। और उन्होंने ऐसा ही किया। उनको बस यही करना होगा कि वे लोग उनसे कल सुबह 5 बजे आकर मिलें, 5 AM। हाँ दोस्तों, तो अगली सुबह एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट बड़ी उलझन में थे, लेकिन उनकी उलझन शांत होने लगी जब एक शॉफर ड्रिवन रोल्स रॉय उनको लेने आई और उनको एक हवाई पट्टी पर आइवरी कलर्ड शाइनिंग प्राइवेट जेट के सामने लेकर आई, जिस पर एक लोगो चिपका हुआ था और उस पर लिखा हुआ था 5AC, यानी 5 AM क्लब। एंटरप्रेन्योर ने शॉफर से पूछा कि इस लोगो का क्या मतलब है, तो उसने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब है द 5 AM क्लब। और फिर वो लोग एक रिवॉल्यूशन मॉर्निंग रूटीन को समझने की तरफ और एक नई लाइफ को शेप देने के लिए रवाना हुए। साथ ही अपनी लाइफ में सब कुछ बदलने की नई एबिलिटी को डेवलप करने के लिए उनकी जर्नी शुरू हो गई। 5 AM पर उठकर जो एकांत वातावरण और तेज दिमाग आप महसूस करेंगे, वो आपको एक एलीट की तरह परफॉर्म करने में मदद करेगा। तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग बिलियनियर ने एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट से कहा कि किस तरह 5 AM पर उठकर उन्होंने सीखा कि खुद को भीड़ से अलग कैसे करना है
और ग्रेटनेस अचीव कैसे करनी है। 5 AM पर उठने से वो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाए, अपनी एनर्जी को दुगना कर सके और प्रेडिक्टेबिलिटी को तिगुना कर पाए। पर ऐसा उन्होंने कैसे किया? बिलियनियर ने उनसे कहा, इतिहास में देखा जाए तो नोवेलिस्ट जॉन ग्रिशम से लेकर कंपोजर वॉल्फगैंग एमेडियस मोज़ार्ट तक सबने ये माना कि 5 AM पर उठने से जो चेंज आता है उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, हम सभी में एक लिमिट तक ही पॉजिटिव स्ट्रेंथ और लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी होती है और पूरा दिन निकलने के साथ साथ हमारा अटेंशन भी कई तरीके की बातों जैसे काम पर, न्यूज़ पर, दूसरों से बातें करना और सोशल मीडिया पर चला जाता है। हमारी सारी स्ट्रेंथ लंच टाइम तक इन सभी बातों पर खत्म हो जाती है और फिर हम किसी और चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। एक चीज से दूसरी चीज पर लगातार अपना फोकस शिफ्ट करते हुए हम सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप 5 AM पर उठते हैं तो आपके पास आपकी किसी एक हाई वैल्यू एक्टिविटी पर बिना माइंड डाइवर्ट किए हुए कॉन्सेंट्रेट करने का आपको पूरा मौका मिलता है। यह फोकस ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी की वजह से और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। अगर शॉर्ट में कहें तो इसका मतलब होता है कि 5 AM पर आप अच्छी तरीके से सोचने और समझने की सिचुएशन में आ पाते हैं। तो बिलियनियर ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप 5 AM पर आराम से, शांति से अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल थॉट्स को हैंडल करता है टेम्पररी बंद हो जाता है। तो आपकी एनालाइज करने की टेंडेंसी, स्ट्रेस और चिंता करना, ये सब बातें दिमाग में आपके नहीं आती हैं। उसी समय उस वक्त की शांति डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। इसका रिजल्ट, इससे आप एक लय में आ जाते हैं, जैसे फुली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। उस वक्त एकदम आप फोकस्ड रहते हैं। सभी टॉप परफॉर्मर्स, चाहे म्यूजिशियन से लेकर साइंटिस्ट तक, इन सब के खुशनुमा पलों में एक लय में रहना एक एलीट माइंडसेट की तरह था, जो आप पाएंगे कि अगर आप 5 AM पर उठते हैं तो आप पूरे दिन फोकस्ड और ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप 5 AM क्लब ज्वाइन करने का दूसरा रीजन जानना चाहते हैं तो इसे कंसिडर कीजिए। टॉप 5% एलीट परफॉर्मेंस का रिजल्ट पाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो 95% एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और दूसरे लोग करने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग 5 AM पर उठने को तैयार नहीं है, पर अगर आप उठ सकते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ग्रेट थिंग्स को सिर्फ पाया ही नहीं जाए बल्कि एक हिस्ट्री मेकर बना जाए, एक ऐसा इंसान जिसकी अचीवमेंट्स दुनिया को बदल दे। हिस्ट्री मेकर्स अपने टैलेंट को बड़ा करते हैं, घबराते नहीं हैं, हर दिन कुछ ना कुछ अचीव करते हैं और खुद को माहिर बनाते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। मॉरिशस में एक चमकती सुबह में एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और बिलियनियर तीनों समंदर किनारे इकट्ठे खड़े थे। साफ पानी में स्क्विरल फिश का झुंड तैर रहा था। इस सुंदर सिचुएशन में बिलियनियर ने याद करते हुए हिस्ट्री मेकर के 4 फोकसेस पर जोर दिया। पहला, उसने कहा, ग्रेटेस्ट लोग अपने नेचुरल टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि उस टैलेंट को बढ़ाने के दम की वजह से जाने जाते हैं। बिलियनियर के मुताबिक सेल्फ डिसिप्लिन और लगन हमेशा टैलेंट और एबिलिटी को बढ़ाती है। तो यह सोचने की बजाय कि मेरे पास यह नहीं है, अपनी एबिलिटी और टैलेंट उस कमी को पूरा करने के लिए बढ़ाइए दोस्तों, ना कि बस उस कमी के बारे में सोचते रहिए। दूसरी बात जो बिलियनियर ने बताई कि घबराहट से दूरी ही सफलता की चाबी है। बहुत से लोग आज एडिक्टिव लेकिन खोखली टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको फोकस करने की जरूरत है दोस्तों, सिंप्लीफाई और कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्योरिस्ट बनने के लिए आपको बहुत सी बातों पर एक साथ ध्यान देने की बजाय कुछ अमेजिंग वर्क प्रोजेक्ट्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और डे टू डे लाइफ में इसका मतलब है कि आपको उन सभी चीजों को बाहर करना होगा जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती है। तो उन सभी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए और पॉइंटलेस मीटिंग्स को कैंसिल कर दीजिए जो आपको उन सभी एक्टिविटीज से दूर करती है जो कि रियल में इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। क्या इंपॉर्टेंट है इस बात को जानने के लिए हर मॉर्निंग घबराहट से फ्री होकर कुछ घंटे गुजारिए। तीसरी बात जो कि डे स्टैकिंग की ताकत को समझाती है। इसका मतलब है कि रोजाना की जाने वाली छोटी चीजें एक बार में ही की गई बड़ी चीजों की तुलना में अधिक इंपॉर्टेंट होती है। डेली सिर्फ 1% किसी एबिलिटी या स्किल बढ़ाने पर विचार करें। यह एक छोटा सा चेंज है दोस्तों, लेकिन एक साल में इसमें 365% का सुधार हो सकता है।
फाइनली बिलियनियर ने हिस्ट्री मेकर्स के फाइनल फोकस यानी चौथी बात को शेयर किया, जो कि पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस थी। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन के अनुसार एक पर्सन को अपनी एक स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए 10 साल तक अपनी डेली लाइफ में कम से कम 2.75 घंटे देने चाहिए, तब जाकर उसको अपनी स्किल पर एलीट लेवल की मास्टरी का पहला साइन दिखाई देगा। तो अगर आप खुद मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी हर मॉर्निंग का पहला घंटा खुद पर डीपली वर्क करने पर, अपना माइंडसेट और अपनी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और लव को पाने पर खर्च करना पड़ेगा। अब एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट को अच्छी तरीके से यह बात क्लियर हो गई थी कि कैसे ट्रूली एलीट लोग आगे रहते हैं। तो बिलियनर ने कहा कि अब समय था कि बात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का। यह टाइम था कि वो समझें कि खुद इन बातों पर कैसे काम किया जाए। इन सभी चारों इंटीरियर एम्पायर्स पर अटेंशन देकर आप खुद अपने चुने गए फील्ड में मास्टर हो सकेंगे। दोस्तों, आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। बिलियनर ने पूछा कि कितनी बार अपने गुरु को माइंडसेट इंप्रूव करने के बारे में बोलते हुए उन्होंने सुना। हमने उनको हमेशा बोलते हुए सुना कि ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स सोचो और आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाओगे। लेकिन तब समंदर किनारे सफेद रेत पर अपने शिष्यों के साथ चलते हुए इस बिलियनियर ने कहा कि जो आपके गुरु नहीं बताते हैं वो बात है माइंडसेट, जो कि 4 इंटीरियर एम्पायर्स का पहला फोकस होता है। अगर आप केवल अपने माइंडसेट पर ही काम करोगे तो आप अपने हेल्थ सेट, हार्ट सेट और सोल सेट को इग्नोर कर रहे हो सकते हो। यह ऐसा ही है जैसे कि पिक्चर के 25% पर ही आपको चमचमाता हुआ कुछ चमकीला दिखे और बाकी हिस्से एकदम बेजान। तो आपकी इमोशनल लाइफ और वेलबींग ही आपका हार्ट सेट है। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि भले ही आपके पास वर्ल्ड क्लास माइंडसेट हो, फिर भी अगर आपकी इमोशनल लाइफ गड़बड़ी में है तो आप कोई चीज इंटेलेक्चुअली डिलीवर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने नोटिस किया था कि अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस कभी मरते नहीं हैं, वे दबे हुए रहते हैं और फिर बुरे तरीकों से बातों के रूप में सामने आते हैं। तो हेल्दी हार्ट सेट पर फोकस कीजिए और आप जल्दी डिफरेंसेस को फील कर पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट लेवल है आपका हेल्थ सेट। आपकी फिजिकल हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लाइफ में आगे तक बने रहने की एक की है लॉन्गेटिविटी। जैसे कि बिलियनियर ने मजाकिया रूप में कहा कि अगर आप सुस्त हैं तो आप इंडस्ट्री के बादशाह कभी नहीं बन सकते हैं। बेस्ट फिटनेस आपको एक महान विरासत को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रा हेल्दी और जीवन के कुछ और साल भी देती है। और आगे की बात, एलीट परफॉर्मर्स यह रियलाइज करते हैं कि एक्सरसाइज के साथ हर एक दिन अच्छा गुजरता है। यह आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है और आपको आनंद प्रोवाइड कराता है। लेकिन यहां तक यह भी काफी नहीं है, क्योंकि और भी एक दूसरा इंटीरियर एम्पायर है जो आपको इंप्रूव करना ही होगा दोस्तों, और वो है आपका सोल सेट। बिलियनियर ने समझाया कि यह आपकी स्पिरिचुअलिटी। अधिकतर हर दिन लाइफ हमें सुपरफिशियल और मटेरियल चीजों की ओर खींचती रहती है। तो अर्ली मॉर्निंग शांत माहौल में कुछ टाइम निकालकर यह सोचना चाहिए कि आप असल में हैं क्या। अपने अंदर के हीरो को पहचानिए, एकांत में चले जाइए दोस्तों और मेडिटेट कीजिए और आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं इस पर सोचिए। अपने सोल सेट पर फोकस करिए और आप फिर अपने खुद के बेस्ट पार्ट से कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर ने उसे बताया कि इन बातों से उसका खुद का नजरिया चेंज होने लगा है और वह यह पूछने पर मजबूर हो रहा है कि कैसे वह दिन के पहले घंटे को इफेक्टिवली अप्लाई कर सकता है। तो तब बिलियनियर ने रिप्लाई किया और कहा कि अगर ऐसा है तो वह उसे 20-20-20 फॉर्मूला बताने को तैयार है, लेकिन यहाँ मॉरिशस में नहीं बल्कि एटर्नल सिटी रोम में। यह वक्त था रोमन लोगों से शहर के आर्किटेक्चर और उसके देवीय फूड से इंस्पायर होने का। 20-20-20 फॉर्मूला यह पक्का करता है कि 5 AM उठने से गजब के रिजल्ट मिलते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। रोम के फेमस स्पेनिश स्टेप्स के नीचे चौराहे पे खड़े होकर बिलियनियर, एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट चारों तरफ निहार रहे थे। बिलियनियर ने कहा यही वक्त है सीखने का कि कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी, परफॉर्मेंस, यूटिलिटी, वेल्थ और प्रोडक्टिविटी को बदल सकते हैं। केवल 5 AM उठने से ही काम नहीं चलेगा। आप 5 AM पर उठ सकते हैं और सोशल मीडिया खोलकर मैसेजेस चेक करके अपना वो 1 घंटा वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यह आपके दिन को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तब यहाँ 20-20-20 फॉर्मूला काम आएगा जो ये बताता है कि 20 मिनट्स मूव करिए अपनी बॉडी को, 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट करिए अपने माइंड को और 20 मिनट्स ग्रो करने के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, तो इसमें पहला स्टेप है मूव करना, यानी कि 20 मिनट्स जोरदार एक्सरसाइज करनी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पसीना आना चाहिए, क्योंकि पसीना बहने से
कॉर्टिसोल जो कि फियर को बढ़ाने वाला हार्मोन है, उससे छुटकारा मिलता है। पसीना एक प्रोटीन BDNF बनाता है, या जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर भी बोलते हैं, जो ब्रेन सेल को रिपेयर करता है और नए न्यूरल कनेक्शंस को बनाने में भी मदद करता है। तो 20 मिनट्स पसीना बहाने से मतलब है कि आप ज्यादा तेज दिमाग से सोचेंगे। फिर 5:20 से 5:40 तक, हाँ दोस्तों, मॉर्निंग में 5:20 से 5:40 AM का टाइम रिफ्लेक्शन का टाइम है, जो कि एकदम शांत और एकांत का माहौल होता है। दिन की कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने से पहले ही विचार कर लीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद को कुछ मिनट शांति से सोचने के लिए देते हैं तो आप भी चौंक जाएंगे, यह जानकर कि घबराहट के दौर में लगातार नोटिफिकेशन और मैसेजेस आते रहने के टाइम में भी आपके दिमाग में एक अलग तरीके का जोश, आपके ड्रीम्स और इंस्पिरेशंस बने रहेंगे। तो एक जर्नल बनाकर इन सभी चीजों को लिख लीजिए। अपनी एम्बिशंस को पूरा करने की बात, अपनी लाइफ में जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो, साथ ही साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट को भी पेपर पर लिखते रहिए दोस्तों। ऐसा करने से आप अपने विजन को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने अंदर से टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी को निकाल पाएंगे। कुछ मिनट्स मेडिटेट करिए। रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन कॉर्टिसोल को कम करने में, आपके स्ट्रेस को घटाने में मदद करता है। यह शांत बने रहने का एक आजमाया हुआ तरीका है और दुनिया के ग्रेट परफॉर्मर्स हमेशा शांत ही होते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हमारे पहले घंटे के आखिरी 20 मिनट का, यानी कि 5:40 से 6 बजे तक का, यह आपको ग्रो करना होगा दोस्तों। तो ये 20 मिनट सीखने के लिए काम में लीजिए। महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़िए दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखिए, इनोवेशन पर डॉक्यूमेंट्रीज को देखिए। आप हमारी बुक समरीज भी सुन सकते हैं या बिजनेस बिल्डिंग के टॉपिक्स पर ऑडियो बुक सुन सकते हैं। एक चीज जो सभी बिलियनियर में कॉमन होती है कि उनको पढ़ने और सीखने से प्यार होता है। तो ये अब आपके पास है दोस्तों, एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। अपना खुद का 1 घंटा बनाइए और आप 5 AM क्लब के एक ट्रू मेंबर कहलाएंगे दोस्तों। 5 AM क्लब की कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है और ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर्स को फॉलो करना जरूरी है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जैसे जैसे रोम सिटी बिजी होती जा रही थी, बिलियनियर, एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट सिटी के अंदर की तरफ चले जाते जा रहे थे। जैसे वो लोग अंधेरी और गंदी टनल में अंदर जाने लगे तो बिलियनियर ने उनको बताया कि वो लोग कैटाकॉम्स में थे, जो कि एक अंडरग्राउंड रास्ता था जिसे एंशिएंट रोम कब्रिस्तान के रूप में यूज करते थे। तो आर्टिस्ट ने फिर पूछा कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, और तब बिलियनियर ने समझाया कि वह लोग कई 100 सालों से मौत की नींद में सोए हुए लोगों से घिरे हुए थे, जो ये गहरी नींद की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने के लिए सबसे सही जगह थी। रिसर्चर्स ने बताया कि आगे होने वाले काम की एक्सपेक्टेशन का अनुमान लगाने के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स में से एक है। पीक परफॉर्मेंस के लिए जितना इंपॉर्टेंट दिन का पहला घंटा है, उतना ही आखिरी का घंटा भी होता है। टेक्नोलॉजी के चलते आप बहुत से लोग नींद की कमी के शिकार होते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारे डिवाइसेस से जो ब्लू लाइट निकलती है वो मेलेटोनिन को कम कर देती है, जो कि ऐसे केमिकल होते हैं जो नींद लाते हैं। सोने से पहले स्क्रीन के सामने बैठे रहने से हमें फिर सही से नींद नहीं आती है। तो 8 PM के बाद ही अपने टेक्नोलॉजी गैजेट्स को बंद कर दीजिए दोस्तों। बाकी का समय अपने चहेतों के साथ बिताइए, मेडिटेट करिए, रिलैक्सिंग बेदिंग लीजिए यानी नहा लीजिए और पढ़िए दोस्तों। और 10 बजे, रात के 10 बजे 10 PM बिस्तर पर चले जाइए। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने 5 AM टाइम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं दोस्तों। केवल नींद लेने से ही आप खुद को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। असल में समय के साथ साथ नए नए अंदाज में जीना, अपने काम पर हाई लेवल का फोकस करना और थोड़े थोड़े समय में रिलैक्सेशन के जरिए खुद को चार्ज करना, मजे करना और रिकवर करना, ये सब टॉप परफॉर्मेंस की इंपॉर्टेंस की होती है। ये वो प्रोसेस होते हैं जिसको बिलियनियर्स एलीट परफॉर्मेंस की ट्विन साइकिल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि परफॉर्म करते वक्त ही ग्रोथ दिखाई देती है दोस्तों, लेकिन ये रिकवरी के वक्त भी होता है। तब बिलियनियर ने आगे कहा कि अगर आप समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो एक किसान से पूछिए। वह आपको बताएगा कि खेत में मिट्टी जोतने के लिए, फसल उगाने के लिए और कड़ी मेहनत करने के लिए एक इंटेंस टाइम पीरियड होता है, लेकिन उसके बाद फेलो सीजन होता है। फेलो सीजन यानी एक तरह से रेस्ट करने का समय होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, लेकिन असल में इस फेलो सीजन में, जिसमें मिट्टी रेस्ट कर रही होती है और अपने न्यूट्रिएंट्स की भरपाई कर रही होती है, यह समय बताता है कि फसल कैसी होने वाली है।
तो हम में से कुछ लोग इस ट्विन साइकिल के रेस्ट पार्ट का मजा नहीं लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ने बताया कि जब वह काम नहीं कर रहा होता है तो वह गिल्ट फील करता है, लेकिन जैसा कि उसे बिलियनियर्स ने रिप्लाई किया कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है, तो बस खाली काम ही नहीं करते रहो दोस्तों, रेस्ट का भी मजा लो, रिलैक्स करो, मजे करो। यह बात ध्यान करते हुए कि यह भी एलीट परफॉर्मेंस का एक मेजर की फैक्टर होता है। तो दोस्तों अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिन का पहला घंटा वो घंटा है जिसमें कि हीरोज बनते हैं दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ को मास्टर करना चाहते हैं तो सुबह से ही शुरुआत करें। 5 AM क्लब में आइए दोस्तों, यानी 5 AM पर उठने से आप चिंता घबराहट से फ्री होकर क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को बढ़ा सकते हैं और इस कॉम्प्लेक्स लाइफ में शांति पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने जानकारों के बीच इसे अवश्य शेयर करें और हमारे उड़ान NGO चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपनी ऐप पे जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं। वो एक्शंस आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को अपनी लाइफ में कैसे आप लगाएं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन किताबों को खरीद भी सकते हैं। दोस्तों हमारी टीम चाहती है कि आप लोग चैंपियन बने। इसी मिशन के साथ आपके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। पर यह ध्यान रखिए कि केवल शब्दों से मोटिवेट होकर ही आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों, बल्कि हमें अपनी लर्निंग्स को एक्शन में डालना आना चाहिए। इसलिए हम आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी कई सारी वर्कशॉप्स लगातार पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इन वर्कशॉप्स में आप मेरे थ्रू यानी आदि गुरुदास के थ्रू आप पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, करियर काउंसलिंग, इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक्स और लीडरशिप जैसे कई लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी पाने के लिए, हमारी वर्कशॉप के बारे में और जानने के लिए हमें आज ही 9829644744 या 9024101644 पर कॉल करें। धन्यवाद।